नमस्कार, आप देख रहे हैं डॉक्टर साहेब, आपके साथ मैं हूं मुस्कान। दर्शकों, आज हम ये जानेंगे कि कोई अगर मोटा है, साथ ही उसे बीपी है और शुगर है, तो ये कितना खतरनाक हो सकता है। और इसी पे खास बातचीत करने के लिए आज हमारे साथ मौजूद है रेनाउंड फिजिशियन। आपको बता दें कि ये डॉक्टर सुरेंद्र कुमार सिन्हा है और साथ ही आपको बता दें कि ये पीएमसीएच के रिटायर्ड फिजिशियन है। सर नमस्कार, बहुत बहुत स्वागत है आपका। सर मैं आपसे जानना चाहूँगी कि कोई इंसान अगर मोटा है, साथ ही उससे बीपी भी है, शुगर भी है, तीनों चीज एक में है, तो ये कितना खतरनाक साबित हो सकता है? बहुत ही खतरनाक है। अगर तीनों एक साथ है तो बहुत खतरनाक है। इसके लिए डायबिटीज़ का कंट्रोल करना, वेट घटाना और डाइट का रिस्ट्रिक्शन, ये बहुत इम्पोर्टेंट है। अगर ये करेंगे, वेट कम करेंगे और उनको एक्सरसाइज कराना, वॉकिंग इज़ द बेस्ट एक्सरसाइज। वॉक करें, वेट रिड्यूस कर हो जाएगा। और इनको फैटी फूड नहीं लेना है। और साथ ही आपसे जानना चाहेंगे, जैसे अगर हम शुगर की बात करते हैं या बीपी की बात करते हैं, तो लोगों का ये सवाल रहता है कि एक बार शुगर की दवाई या फिर अगर इंसुलिन की बात करें या फिर बीपी की दवाई अगर हम लेते हैं तो हमें ज़िंदगी भर खाना पड़ जाएगा। तो इसमें कितनी सच्चाई है? ऐसी बात नहीं है। शुगर, ब्लड शुगर जो है अगर बढ़ा हुआ है तो हम लोग दवा उसी हिसाब से देते हैं। जब घट जाता है तो दवा को कम किया जाता है, या इवन जब हाइपोग्लाइसीमिया, शुगर बहुत घट जाता है तो दवा बंद करके मीठा देना पड़ता है। इसलिए ऐसा नहीं है कि ज़िंदगी भर कोई दवा चलेगी, मगर शुगर कंट्रोल होना चाहिए। और शुगर कंट्रोल के लिए दो चीज़ ज़रूरी है, पहला डाइट और दूसरा एक्सरसाइज। एक्सरसाइज बहुत ही इम्पोर्टेंट है, क्योंकि इंसुलिन रेजिस्टेंस से डायबिटीज़ टाइप 2 जो होता है एडल्ट को, और ये डायबिटीज़ कभी कभी दुबले पतले को भी होता है, जो आर नॉट ओबीज, क्योंकि उनमें इंसुलिन बनाने का सेल, बीटा सेल जो होता है, वो डैमेज हो जाता है और उनमें इंसुलिन बनता नहीं है। और जो ये जो डायबिटीज़ हम लोग ओबीज वाले को देखते हैं, ये इंसुलिन रेजिस्टेंट हो जाता है। मगर एक और डायबिटीज़ है इंटरेस्टिंग, जो गेस्टेशनल डायबिटीज़, जो प्रेगनेंसी में लोगों को होता है। कम इंसिडेंस है, 10% रखिए, 90% टाइप 2 होता है, बहुत कम है, 10% भी नहीं है। तो ये जो डायबिटीज़ है गेस्टेशनल, ये डायबिटीज़ होता है इसलिए कि प्लेसेंटल हार्मोन जो है वो इंसुलिन को ये कर देता है, रेस्ट्रिक्ट कर देता है, इसलिए इंसुलिन का सेंसिटिविटी घट जाता है। मगर ये अगर ओबीज हैं, अब बार बार प्रेगनेंसी हो रहा है, तो उसको परमानेंट डायबिटीज़ होने का डर रहेगा, इस तरह का। लेकिन डायबिटीज़ के लिए सबसे पहले डाइट, दूसरा एक्सरसाइज, तब ड्रग का रोल आता है। और जैसे हम लोग शुगर की अगर बात कर रहे हैं, तो शुगर होने का जो शुरुआती लक्षण है या फिर किसी को अगर शुगर हो रहा है, तो इसका कारण क्या हो सकता है? कारण इंसुलिन रेजिस्टेंस है। जो ओबीज आदमी है, यूजुअली जो टाइप 2 डायबिटीज़ है, उन लोगों में इंसुलिन जो है सेल में नहीं एंटर करता है बिकॉज ऑफ रेजिस्टेंस। तो ये उनके लिए ज़रूरी है डाइट रिस्ट्रिक्शन सबसे पहले, फिर वॉकिंग, एक्सरसाइज। एक्सरसाइज भी अच्छा सा खासा एक्सरसाइज करना होता है। ऐसा नहीं है कि थोड़ा वॉक कर लिया। वो वॉकिंग का माने होता है कि यू आर नॉट एबल टू टॉक टू पर्सन हु इज़ गोइंग विथ यू। आपके साथ जो जा रहा है, आप माने ब्रेथलेस, इस तरह का उसको कहते हैं। तो एक्सरसाइज बहुत इम्पोर्टेंट है, और डाइट तो इम्पोर्टेंट है ही, जिसमें चीनी, शुगर, मीठा चीज़ नहीं खाना है। सर बहुत बहुत शुक्रिया तमाम जानकारी देने के लिए। तो दर्शकों, आशा करते हैं कि ये जो तमाम जानकारी है आपके लिए लाभदायक रही हो। तो आज की इस वीडियो में इतना ही। अगर आपने अब तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो तुरंत कर ले, साथ ही हमारे फेसबुक पेज को लाइक करें। वीडियो देखने के लिए आपका धन्यवाद।